Hello and welcome to the Quiet Hustle presented to you by the Renu Sharma Foundation. I am your host Sanchita and today we have a very special guest. ऐसे तो अभी तक हमने बात की पत्रकारिता की और एचआर वर्ल्ड की, बट आज हम थोड़ी अलग दिशा में जाएंगे, कुछ नए टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जयपुर के जाने माने ज्योतिष आचार्य अनुपम जौली जी। तो सर, मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहती हूँ और आज हम बात करेंगे आपके साथ जीवन मंत्र के बारे में। तो मैं दर्शकों को इससे पहले हम हमारे सवालों का सिलसिला शुरू करें, आपके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दूं, आपके बारे में कुछ बातें बता दूं। तो अनुपम जौली जी ना केवल एक मशहूर ज्योतिष हैं बल्कि एक शिक्षक भी हैं जो बच्चों को ज्योतिष, वास्तु और रमन शास्त्र पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ इसके अलावा ये इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड डिवाइन साइंसेस के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। इनने 2 किताबें लिखी हैं जो लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो कि है रमल ज्ञान और इंडियन जियोमेट्री। तो सर, आपका मैं फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शो में। धन्यवाद। तो जैसे हम देखते हैं लोगों के जीवन में आजकल बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, लोग बहुत तो अध्यात्म पे भी वो भरोसा करते हैं, अपने समय पे भी वो भरोसा करते हैं। तो इन जीवन की कठिनाइयों को थोड़ा दूर करने के लिए आज हम बात करते हैं जीवन का मंत्र क्या होना चाहिए। तो आपके हिसाब से इंसान को, जो आम आदमी है, उन्हें क्या जीवन का मंत्र अपनाना चाहिए? देखो, मेहनत ऐसे करो जो सब आप पे निर्भर है, और उसके बाद पूजा ऐसे करो सब भगवान पे निर्भर है। तो मेहनत पहले है और साथ में ईश्वर का ध्यान, मनन और पूजा। मेरा मानना यह है कि ज्योतिष में हम बहुत सी रेमेडीज़ बताते हैं जो ग्रहों के अनुसार होती है, जैसे रत्न हो गया, दान हो गया, पुण्य हो गया, मंत्र हो गया, इस तरह की खूब सारी रेमेडीज़ हैं। पर जो सर्वोपरि रेमेडीज़ है वो है प्रभु शरणम केवलम। तो अगर हम ईश्वर की शरण में रहें, उनका जाप करें, तो हमारी समस्याएं सबके साथ आती हैं। ऐसा संसार में नानक दुखिया सब संसार, सबके साथ तकलीफ़ें हैं, पर उन तकलीफ़ों से निकलने की एक ताकत मिलती है, रास्ता खुलता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रहता है जब हम ईश्वर की शरण में होते हैं। तो अगर मैं बहुत सारी बातें ना बता के एक बात बोलूँ तो प्रभु शरणम केवलम, उससे सारे चमत्कार होते हैं और हम हर प्रकार की समस्याओं से निकलते हैं। और समस्या आएंगी, ये पक्की बात है, कर्मों के आधार पे जीवन होता है और उसमें किसी के मतलब ऐसा नहीं कि कोई दुख के प्रकार अलग अलग हैं, चींटी से लेके हाथी तक और एक भिखारी से लेके राष्ट्रपति तक, सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, पर सबके अपने अपने कष्ट हैं। जी, तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों में हम वास्तु के बारे में जानते हैं या दिशाओं का भी। तो वास्तु और जो ये वास्तु और दिशाएं जो होती है, तो उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और हम कैसे उस चीज़ पे काम कर सकते हैं? देखो, दिशा बदलो दशा बदलो। हमारे जीवन के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे कर्म पहले हैं, कि मेहनत इतनी करो कि सब कुछ खुद पर निर्भर है, जो मैंने शुरुआत में बोला था वाक्य। तो जब हम मेहनत करते हैं तो ये भी एक मेहनत का ही हिस्सा है अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। जैसे आज पॉडकास्ट में हम बैठे हैं, मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी चलाएंगे तो उसका गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो ये कर्म का हिस्सा है, ये नहीं कि हम गर्मी में बैठे हैं तार हो रहे हैं। तो कर्म का हिस्सा का मतलब हम अपने जीवन को बेहतर करने के लिए जब एयर कंडीशन जैसी मशीनों का उपयोग करते हैं, तो उसी मेहनत के दौरान वास्तु एक ऐसा इम्पोर्टेंट विषय है जो आपके जीवन में मूलभूत चेंज ला सकता है। कैसे ला सकता है? अगर एक वास्तु का मतलब जहाँ वास कर रहे हो, वास्तु वास शब्द से बना है। जैसे हम बोलते हैं निवास स्थान, वास का मतलब रहना। अगर मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ और ये कुर्सी अनकंफर्टेबल है, तो इसका मतलब इसकी वास्तु खराब है और मैं वहाँ पर अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। अगर ऐसा है, तो ऐसा है नहीं। तो कुल मिलाकर बात है कि जहाँ भी आप रहते हो तो स्पेस जो है वो वास्तु है, और स्पेस की जो एनर्जीज है जो आप पर असर करती हैं वो वास्तु का प्रभाव है। और जो अगर हम ज्योतिष को भी बीच में जोड़ लेते हैं तो ज्योतिष मतलब टाइम, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और वास्तु का मतलब स्पेस, जो स्पेस आपने ऑक्यूपाई किया है। तो जो सभ्य भूमि गोपाल की है, उसमें जो बाउंड्री वॉल बनती है और एक आपका मकान माना जाता है, तो मकान के अंदर का सुख दुख आपका होता है। क्यों होता है? वैसे तो आप कर्मशील हैं, परंतु दिन के 24 घंटे के कम से कम 8 घंटे तो बिताते ही बिताते हो आप घर में, मतलब रात को सोने आते हो ना। तो कहने का मतलब यह है कि 8 घंटे से बहुत ज़्यादा बिताते हैं, पर मिनिमम 8 घंटे तो हर इंसान अपने घर में बिताता ही होगा। तो वहाँ की जो एनर्जीज़ हैं उसके जीवन में आने लगती हैं।
इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को और अपने जानकारों को। मैं एक प्रयोग करवाता हूँ हर एक को, उससे उनको समझ में आता है कि वास्तु काम कैसे करता है। तो वास्तु में ज्योमेट्री है, मतलब आपके भवन का शेप है। वास्तु के अंदर हमारा जो पृथ्वी चुंबक है, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसका एक प्रभाव है। सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम से उगता है, वो जापान में भी उगता है, भारत में भी उगता है और अमेरिका में भी उगता है। उगने का मतलब ये है कि सूर्य कहीं नहीं उगता, सूर्य वहीं है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पर उसके प्रभाव जो हमें दिखते हैं कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, उसके अपने प्रभाव हैं। तो जीवन में कॉस्मिक, जमीन के नीचे की शक्तियाँ और चुंबकीय शक्तियाँ, ये सब मिलाकर वो एनर्जीज का काम करती हैं। इसको बड़े अच्छे तरीके से हम लोग ना, पुराणों में कहानी है, कहानी से समझाया है। कहानी में यह है कि एक बार भगवान शिव और मयासुर का युद्ध होता है और भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध के दौरान मयासुर मारे जाते हैं, जैसा कि उसकी परिणति है। परंतु उस युद्ध के उस रौद्र रूप के अंदर शिव के पसीने के बूंद से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है और वो बहुत भूखा होता है। वो पूरी सृष्टि को खाने दौड़ता है और जब पूरी सृष्टि को खाने दौड़ता है तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, सारे देवता कहते हैं इससे ये बहुत ही गड़बड़ हो रहा है मामला। तो अंधकासुर तो मारा गया, पर ये जीव नया प्रकट हो गया और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हालांकि इनोसेंट है, वो भूखा है, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा सब एक काम करो, इसको पकड़ लेते हैं, इसको पृथ्वी लोक पे ले चलते हैं और पृथ्वी लोक पे ले चलते हैं, इसको औंधा लिटा देते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं। चढ़ गए, ऐसा किया उन्होंने, उसको कहीं ना जैसे उसको कहीं ना कहीं रोकना तो था उसकी एक्टिविटीज से। तो जब उसको उस पर खड़े हो गए तो कहता है ऐसे खड़े रहोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, जो मध्य में खड़े थे, जिसे ब्रह्मस्थल बोलते हैं आप लोग, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो आपके अनुसार ना हो उसका भक्षण कर लेना, उसको खा जाना। इसका मतलब क्या, इसको समझाता हूँ। 45 देवता थे, 45 तरह की एनर्जीज हैं हमारी इस जमीन पे। जब बाउंड्री वॉल बनती है तो 45 एनर्जीज होती हैं। उनको अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो हम वास्तु के अनुरूप हो, और अगर हमने सेटिस्फाई नहीं किया तो वास्तु के अनुकूल हो। सेटिस्फाई करने का मतलब आप प्रकृति के अनुकूल हो, और सेटिस्फाई नहीं किया तो आप प्रकृति के विपरीत काम कर रहे हो, और प्रकृति के विपरीत चलोगे तो नुकसान होगा। जैसे आपको बताता हूँ, पूरा जो संसार है वो सुर में है। आप सोचो, सुर का मतलब कैसे, एक नाद के अंदर है। तो ईश्वर की कहते हैं ओम से, ओम मुख्य नाद है जिससे पूरा संसार रचा गया। तो ये जो हमारे अणु परमाणु है वो भी घूम रहे हैं। जैसे हमारे बोलते हैं ना ग्रंथों में, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो पिंड की छोटी छोटी इकाई है वही ब्रह्मांड की इकाई है। सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं, ऐसे अनेक सूर्य हैं, अनेक गैलेक्सी हैं। बिल्कुल वो सारा मॉडल जो है वो सूक्ष्म से अंत तक सब में एक गति है, और गति का एक संगीत है। तो संगीत में सब कुछ चल रहा है। तो संस्कृत में सुर का एक मतलब देवता भी होता है, और जो सुर में नहीं है वो कौन हुए? असुर। तो अगर हम वास्तव के अनुरूप नहीं हुए तो हम आसुरिक जीवन जी रहे हैं, असुरों का जीवन जी रहे हैं, और असुरों के जीवन में सुख नहीं है। सुख सुर के अंदर रहने में है, मतलब प्रकृति के अनुसार है। आज हम पेड़ काट रहे हैं, उसका परिणाम देख रहे हो आप। जो हम उत्तराखंड के अंदर आए, जो हमारे इतना भीड़ पहुंच जाती है और वहाँ पर प्लास्टिक फेंक रही है, सब कुछ कर रही है, प्राकृतिक आपदाएं आपके सामने आ रही है। जो हमारा मतलब महंगे पहले परफ्यूम होते थे, उसमें गैस होती थी और उससे ओजोन परत बिगड़ रही थी, और ऐसी बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उससे ओजोन परत खराब हो रही है। तो हम एक तरह से प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। वास्तु है प्रकृति से जुड़ने की, उसमें पेड़ों की वैल्यू भी है, पेड़ पौधों की वैल्यू है। हमारे घर में कौन कौन से पेड़ पौधे होने चाहिए जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं। हमारी मैं जहाँ से शुरू हुआ था ना, वो बात अटक ही गई, उसको पूरा कर देता हूँ। वो था ज्यामितीय का एक अनुभव कराता हूँ। वो अनुभव मैं आपको अभी कराऊंगा, इसी वक्त कराऊंगा, और जो सुनने वाले हैं सबको अनुभव कराऊंगा कि वास्तु कैसे काम करता है। तो अगर आप जस्ट एक अनुभव करो और अपने से मुझे जवाब देना। आज अभी छत को देखो, ये छत जो है ये करीब होगी 10-11 फीट की होगी शायद ऊंचाई पे, जो एक स्टैंडर्ड होता है। इमेजिन करो ये छत 3 फीट नीचे आ जाती है, अभी इस समय जितनी ऊंचाई है उससे 3 फीट नीचे है, कैसा फील करोगे? बहुत बंद बंद फील होगा, या कहना घबराहट थोड़ी होती है बंद होने पे, थोड़ी ठीक। आपने कहा घुटन, घबराहट, बंद बंद फील होना, ये आपने बोला। बाकी सबका भी ऐसे ही मन करेगा उत्तर देने में, जब हम महसूस करेंगे तो। अब दूसरा महसूस करो, ये छत 3 फुट ऊंची है, तो कैसा फील करोगे? मतलब थोड़ा खालीपन फील होगा, या फिर वो देख के थोड़ी पॉजिटिव है ना, थोड़ा स्पेस लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा उत्तर दिया। स्पेस कहने का मतलब खुलापन। तो ऊंची छतें खुलापन दे रही है, नीची छतें क्या दे रहे हैं? आपको घुटन। और मान लीजिए कोई व्यक्ति नीचे छत में ही रह रहा है, कोई उसको मृत्यु तो नहीं दे रहा है, परंतु उसके जीवन के अंदर
एनर्जीज बिगड़नी शुरू हो जाएंगी धीरे 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 धीरे, और वो उसकी लाइफस्टाइल में आने लगेंगे। और लाइफस्टाइल में वो जल्दी क्रोधी, गुस्से वाला, चिड़चिड़ा स्वभाव का अजीब सा व्यक्तित्व हो जाएगा जब वो ऐसी एनर्जी में रोज जिएगा तो, है ना। हमें नहीं पता, अगर ये 3 फुट नीचे होते हम इसी में पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, पर इसका असर हम पर पड़ता है। ये जैसे मेरी कहानी ये है कि मेरा स्टार्टिंग से कभी प्लान नहीं था कि मैं पत्रकारिता में जाऊंगी, लेकिन ऐसे योग बनते रहे और मैं इस फील्ड में आ गई। मैं अभी छात्र ही हूँ, मैं अभी पढ़ाई कर ही रही हूँ, मगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किन लोगों के लिए पत्रकारिता चुनना लाभदायक होता है? ऐसे क्या योग होते जो उनमें फायदा कर सके उन्हें? बुध ग्रह को हम नॉर्मली पत्रकारिता का मानते हैं। बुध का मतलब कनेक्टिंग पीपल, बुध का मतलब लेखन, बुध का मतलब जर्नलिज्म, बुध का मतलब मैथमेटिक्स। तो बुध जो है वो एक सारे ग्रहों में सबसे टीनेजर ग्रह है वैसे तो, है ना। तो अगर कपिल शर्मा शो है तो वो भी बुध है, हंसी ठट्टे में भी बुध आ जाता है। अच्छा, किसी लाइजनिंग की बात करें, दोनों को जोड़ने की बात करें, उसमें बुध आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य और शनि, मतलब शनि सूर्य पुत्र है, पर शनि से उसकी सूर्य शनि की बनती नहीं है। छाया का बेटा है, तो उसको लगता है मेरी माँ के साथ इनजस्टिस किया है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ सूर्य होगा वहाँ छाया नहीं होगी, तो शनि और सूर्य में दुश्मन नहीं है। ये जो बुध महाशय हैं, ये शनि के साथ भी सहज है, सूर्य के साथ भी सहज है, तो ये मध्यस्थता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात है कि बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका संबंध वाणी से है। तो अगर हम पॉडकास्टिंग के द्वारा पब्लिक तक जा रहे हैं, ये भी बुध है। तो और जो आपका जो आईटी है, पॉडकास्टिंग है, यूट्यूब बिजनेस है, ये बुध है। मतलब हम लाखों लोगों तक जुड़ पा रहे हैं उसके माध्यम से। तो आज का सोशल मीडिया भी बुध है, अखबार भी बुध है क्योंकि वो न्यूज़ को पहुंचाती है। तो इन सब में बुध बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। तो ज़्यादातर मैं पिछले 15 साल से एफएम में मेरा प्रोग्राम आता है और रेडियो सिटी 91.1 पे, और पूरे राजस्थान में जाता है। तो वो प्रोग्राम में मेरे आरजेस होते हैं, उनको किसी ने देखा नहीं होता, सबने उनकी आवाज़ सुनी होती है, आवाज़ से उनको पहचान रहे होते हैं। तो आवाज़ में वाणी को हम बुध से जोड़ते हैं। तो लेखन और वाणी, जब लेखन और वाणी दोनों ही आ गया तो ये सारे के सारे क्षेत्र बुध में है। तो आपके करियर के अंदर बुध अच्छा हो, पराक्रम में बुध अच्छा हो, इनकम हाउस में बुध अच्छा हो, या किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में करियर को लेके की प्लेनेट अगर बुध बन रहा हो। हाँ, सिर्फ बुध से सिर्फ एक काम नहीं होता, हमारे जीवन में मतलब सुई से लेकर हवाई तक अनगिनत करियर हैं। तो ये बुध एक इंसान को कंसल्टेंट भी बनाता है जो बोल के कमा रहा है। तो जैसे मैं एस्ट्रो कंसल्टेंट हूँ, तो उसमें मैं बोल के कमा रहा हूँ। एक व्यक्ति गणित कर रहा है, उसमें भी बुध है। तो परंतु आपके जो पूरा सेंटर है उसमें बुध ही काम करेगा जी। मास कम्युनिकेशन में बुध इम्पोर्टेंट है। एक बड़ा ही थोड़ा अध्यात्म की तरफ चलते हैं। तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने वो पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे, उन्होंने बहुत सालों तक काम किया, मगर धीरे धीरे क्या आपके ये अचानक से आध्यात्मिक तरफ झुकाव बढ़ा और वो सारी चीज़ें छोड़ के अध्यात्म की तरफ चले गए, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगे। कई लोग संन्यास ले लेते हैं इस तरीके से। तो ये अचानक से बदलाव उनमें कैसे आता है और एक उनकी जन्म कुंडली है, उसका क्या प्रभाव इस पे पड़ता है? देखो, हमने करोड़ों जन्म लिए पहले, हम ऐसा मानते हैं, और करोड़ों जन्म में करोड़ों पाप भी किए और करोड़ों साधनाएं भी की। हर जन्म, कितने जन्म में पता नहीं कितने गुरु मिले होंगे, कितने कई बार अध्यात्म की तरफ भी गए होंगे, फिर वापस से लौट गए होंगे, हमने साधनाएं भी की होंगी और पाप कर्म भी किए होंगे, सब कुछ किया होगा, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि क्योंकि हमारा जीवन जितना भी होता है उसको हमने दशाओं में उसको विभक्त किया है। 120 साल को विंशोत्ति दशा बोलते हैं, 120 साल की दशा, और हमारे जीवन खंड में वो दशा बदलती रहती है ना। सबका एक फिक्स रूल है, सूर्य 6 वर्ष का है, चंद्रमा 10 वर्ष का है, मंगल 7 वर्ष का है, राहु 18 वर्ष का है, ऐसे सबका नियम फिक्स है। केतु 7 वर्ष का है, शुक्र 20 साल का है, 19 साल का शनि है, ऐसे करके बुध 17 साल का है। तो हमारे जीवन में ये बदलाव आते रहते हैं और हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो ईश्वर प्राप्ति है। मतलब हम करोड़ों जन्म ले चुके हैं और करोड़ों जन्म हो सकता है आगे भी लें, पर अंतिम जो गोल है वो ईश्वर प्राप्ति है। और क्योंकि जो हमारा अंतिम गोल ईश्वर प्राप्ति है, तो कभी कभी किसी पिछले पूर्व जन्म की साधनावश या किसी नए जन्म की क्रियामान कर्मों की प्रेरणावश हम कभी कभी अध्यात्म की तरफ टर्न हो जाते हैं। इसमें भी कुंडली में योग होता है, कभी कभार इस वजह से भी होता है, पिछले जन्मों का कारण होता है। कई बार जो आपने बोला अचानक से, कभी कभी केतु अचानक से लेकर जाता है, मतलब एक्सीडेंटली,
मैं एक महिला को जानता हूँ जो हमारे परिवार से जुड़ी हुई थी, बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, किटी पार्टीज और बहुत मौज मस्ती और बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, मतलब एक आर्थिक रूप से भी अच्छा। उनके 2 बेटे थे, मतलब उनमें से एक बेटे की डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई अचानक से, छोटे बेटे की। बड़ा बेटा विदेश में था, छोटा बेटा अचानक से डेथ हो गई। हमने उनकी लाइफ में सडन चेंज देखा, उन्होंने दुनिया से नाता तोड़ लिया और उसके बाद बिल्कुल भक्ति में चली गई, वो कृष्ण जी की भक्ति में चली गई। और जिनको हमने वो रूप भी देखा था जो सिर्फ हंसी खुशी मौज मस्ती, मतलब वो इतनी एक्स्ट्रोवर्ट थी, जहाँ भी जाए महफिल में जैसे होता रंगत आ गई, ऐसी स्थिति थी उनकी। और वो उस समय बहुत एंजॉय करती थी। और आज वो इस समय यहाँ पे जयपुर में मकान बेच के वो वृंदावन में चले गए और वहाँ पे वो मालाएं बना रही हैं, है ना, वो दिन भर जाप कर रही हैं। तो हमने मतलब एक सडन चेंज देखा उनमें। तो केतु जब होता है वो कभी कभी मतलब एक्सीडेंटल चीज़ें देता है। कोई जीवन में एक ऐसा एक्सीडेंट होता है, वो बच्चे की डेथ अनायास नहीं, एक्सीडेंटल थी, मतलब वो उनके जीवन पे एकदम से मतलब 360 डिग्री चेंज कर दिया। तो ये कुंडली के अनुसार ही होता है, हर चीज़ कुंडली के अनुसार होता है। परंतु फिर भी हमारे जो क्रियमान कर्म जिसे बोलते हैं, जो अभी वर्तमान में जो हम निर्णय लेकर करते हैं, मतलब पिछले जन्मों के को तो भुगतना है अच्छे बुरे के रूप में, पर इस जन्म में भी तो नए कर्म कर रहे हैं और नए कर्म में हमारे दिमाग में विश्वास है, तो हम अपनी स्मृति सोच और उसके अनुसार अल्टीमेट गोल ईश्वर प्राप्ति है। तो वो जितना जल्दी इंसान उस तरफ चल ले वो अच्छा है। अगर मैं बात बताऊं तो आपका जो एप्पल के जो फाउंडर थे स्टीव जॉब, लास्ट अपनी उम्र के समय पे वो बीमार रहने लगे थे और बीमार रहने लगे तो बिल्कुल स्पिरिचुअल हो गए थे। मतलब जिसने इतना वैभव देखा हो, आज आप देखो एप्पल कंपनी वर्ल्ड की बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी है, पर अगर आप उनके जीवन का पढ़ोगे तो बिल्कुल स्पिरिचुअल हो गए थे। और उन्होंने मृत्यु से कुछ समय पहले एक पार्टी रखी थी और अमेरिका के सारे अमीर लोग वहाँ पहुंचे थे और मतलब जिनको मतलब लगता है ना, मतलब नामी गिरामी लोग जिनके पास अकूत धन संपदा है, उनको ना लास्ट गिफ्ट क्या दिया था पता है आपको? उन्होंने योगानंद जी की पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी योगी, आध्यात्मिक पुस्तक है, वो उनका लास्ट गिफ्ट था उन सब अमीरों के लिए कि यही लास्ट गोल है। तो ये जो आप जो कह रहे हो कि ऑल ऑफ सडन या धीरे धीरे या वक्त के साथ, तो इसमें कोई उम्र का बंधन नहीं है। नॉर्मली सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाकर इंसान आध्यात्मिक हो जाएगा। आपको करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बचपन से इसके अंदर चले गए, मतलब शिफ्ट हो गए, उनके जीवन में गोल रहा ही नहीं दूसरा संसारिक। और कुछ लोग अपने बुढ़ापे में गए, कुछ मिडिल एज में गए। तो सबका जो सिस्टम है ना, उस समय एक वक्त आता है, अब उसमें ईश्वर आप पे छोड़ता है कि आपको निर्णय क्या लेना है। आपको प्रत्येक ग्रह आपको मतलब लेके जा सकता है। हमारे मतलब देखो, आपको छोटा सा एग्जांपल देके खत्म करता हूँ इस टॉपिक को। हमारे अंदर दोनों मतलब चीजें छुपी हुई हैं। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उस समय ज्योतिषी ने क्या कहा राजा को, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, योगी बनेगा, सन्यासी बनेगा। तो राजा ने उसको सुख सुविधा देनी शुरू कर दी। इसने कहा सन्यासी तो नहीं बनाना। एक दिन वो राजकाज से बाहर निकले तो उन्होंने देखा संसार में लोग मरते भी हैं, दुख भी है। दुख तो देखा ही नहीं था उन्होंने, सिर्फ भोग विलास और मौज मस्ती देखी थी और वो बिल्कुल टर्न हो गए। तो दोनों मिला कहा था, या तो चक्रवर्ती सम्राट, ऐसी अशोक सम्राट जो युद्ध पे युद्ध जीत रहे थे और फिर अचानक से कलिंग युद्ध के बाद वो बिल्कुल संन्यास में चले गए। तो ये तो हो गया महात्मा बुद्ध और अशोक की बात। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उस समय जर्मन के हिटलर को सबसे ज़्यादा उसकी श्रेय दिया जाता है। और वो जो हिटलर था वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, अपने स्कूल एज में पेंटिंग्स बनाता था, मतलब ही वाज अ क्रिएटिव मैन। और पर क्या हुआ, कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हुआ। मतलब जो महा क्रिएटिव है वो महा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और जो महा डिस्ट्रक्टिव है वो महा क्रिएटिव भी हो सकता है। इन कहानियों से आप देखो कितनी अच्छी बात है। तो हमारे 9 के 9 ग्रह आपको अध्यात्म में भी लेके जा सकते हैं और आपको संसार में भी लेके जा सकते हैं। तो जो हमारे पतंजलि योग प्रदीप, जो पतंजलि बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिनका पतंजलि योग प्रदीप एक ग्रंथ है, तो उसको बोलते हैं अष्टांग योग। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतरी, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 है हमारी कुंडली के फर्स्ट 8 हाउस हैं। और उन 8 हाउस में जो हमारे भोग के हाउस हैं वो वहाँ अध्यात्म के हाउस भी बन जाते हैं। मतलब धारणा, ध्यान, समाधि 6वां घर, 8वां घर, 7वां घर और 8वां घर, जो विवाहिक सुख का घर है उसको वहाँ हमने ध्यान बताया। और जो मतलब आपका लॉसेस का घर है वहाँ हमने समाधि बताया। मतलब इस संसार के सांसारिक सुखों का लॉस हो गया और अब समाधि में चले गए। तो कुल मिलाकर बात है कि हर आदमी के हाथ में है, वो उसको चूज उसको करना होता है। तो वो किस क्षण पे चूज करेगा
वो उसके भाग्य में और उसके कर्मों में या उसके आसपास की परिस्थितियों में छिपा हुआ होता है, और हर एक की कुंडली में छिपा हुआ होता है ये भाव। बस वो है कि वो फर्स्ट मतलब वो आइस ब्रेक कब होगी वो इंसान पर निर्भर करता है, हर व्यक्ति पर अलग। किसी किसी का नहीं करता, दिन भर वो पूरी जिंदगी पाप करते हुए मर जाते हैं। तो अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि हम देखते हैं आज की दुनिया में, आज का जो जनरेशन है या जो भी लोग हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं वो, क्योंकि हर चीज़ में अभी कोई सोचता नहीं कि हाँ ये धीरे हो जाएगा। उन्हें शॉर्ट टर्म में सक्सेस भी चाहिए होती है, हर चीज़ चाहती है। तो मेहनत के साथ साथ किन बातों का ख्याल रखना चाहिए सक्सेस पाने के लिए? मेहनत तो सबसे पहला मतलब पॉइंट है जो जरूरी है सबके लिए। उसके बाद असफलता और सफलता ईश्वर के हाथ में है, जिसे हम भाग्य और अभाग्य कहते हैं। परंतु अगर हम मेहनत ही ना करें तो सफलता असफलता का तो मायना ही खत्म हो जाता है। हाँ, मेहनत करके असफल हुआ तो एक अंदरूनी एक ये तो होता है कि मैंने मेहनत की थी, और बिना मेहनत करके तो असफलता का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मेहनत प्रथम है, और उसके बाद मेरा मानना यह है कि भगवत गीता को आप फॉलो करें। अगर आप मेहनत करते हो तो पूरा ईश्वर पे डाल दो कि जिस भी रूप में आप मुझे रखोगे वो सही होगा, और सफलता निश्चित रूप से भाग्य के हाथ होती है। मैंने देखा अच्छे मेहनत वालों को भी मतलब लाइफ के अंदर बहुत बुरे हालातों में देखा, और बिना कम मेहनत के भी लोगों को बहुत ऊंचाइयों पे जाते देखा। तो इसका मतलब यह है कि भाग्य और सफलता, तो अब हमारा मेंटल स्टेट कैसा रहे, तो इसलिए भगवत गीता जरूरी है। तो भगवत गीता इसलिए जरूरी है कि लोग जब नहीं मिलती तो तब मानसिक रूप से डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता नहीं किन चीज़ों में चले जाते हैं। तो इसलिए भारतीय जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो सबके लिए एक जैसा है, इंसान का अच्छा जीवन जीने के लिए है। तो एक शब्द होता है हमारे यहाँ पर, बोलते हैं ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। मतलब दो व्यक्ति हैं, दोनों के साथ सेम समस्या है, एक समझदारी से उसको मतलब हैंडल कर रहा है और एक घूमू करके रो रहा है ना, एक ही समस्या के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि दोनों इंसानों की सोच में अंतर है। तो बस सोच को बदलना है, तो और सफलता के साथ साथ ईश्वर पे छोड़ दें, ईश्वर की भक्ति जरूर करें। इससे एक इंटरनल शक्ति मिलती है, मतलब एक अंदरूनी एक सहारा मिलता है। आप किसी भी अवस्था में फंस जाओ, किसी भी डार्क पोजीशन में पहुंच जाओ, उस समय आपको ये, जब आप किसी ईश्वर से, किसी के मतलब इष्ट से जुड़े हुए होते हो, तो आपको लगता है कि नहीं मैं इससे रास्ता निकल जाएगा। हो सकता है लेट हो जाए, लगता है देर सवेर वाली बात है, और वो होता भी है, रास्ता निकलता भी है, समय लगता है। पर समय क्यों लगता है? क्योंकि हमारे कुंडली के भाग्य के अंदर वो समय खराब होता है, उसका भुगतान तो सबको करना पड़ा है ना। भगवान राम का राज्य तिलक हो रहा था, उनको वनवास जाना पड़ा, ठीक है ना। तो ये एक सिंबॉलिक है, सबको समझ में आता है कि जिनको हम भगवान कहते हैं, नहीं उनको भी जंगल के रास्ते जाना पड़ा, उनका भी पत्नी का हरण हुआ, फिर उन्होंने भी चलो अपना पराक्रम दिखाया, वापस से मतलब रावण को हराया, ये सब बातें हैं। तो स्ट्रगल किसके जीवन में नहीं है? चींटी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर मतलब हर एक के जीवन स्ट्रगल है। एक भिखारी भी जो होता है ना, जिस दिन उसको ज्यादा भीख मिलती है वो उसका भाग्य होता है कि आज भीख अच्छी मिल गई, आज का दिन मेरा अच्छा निकल जाएगा। पर वो भी स्ट्रगल कर रहा है, उसका भी भाग्य अभाग्य रोज जुड़ा हुआ होता है ना। वो रोज अपने एक सिस्टम से भीख मांग रहा होता है ना। पर किसी दिन उसको ज्यादा मिलती है, किसी दिन कम मिलती है। तो इसलिए कर्म तो जरूरी है। पहला नियम है कि कर्म से पीछा नहीं छुड़ाओ, क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से ये जन्म है, और इस जन्म में भी हमारे, अच्छा चलो मैं कह रहा हूँ आलसी से आलसी आदमी भी एक नित्य कर्म तो रोज ही करता है ना, भोजन करता है, उसके लिए हाथ उठा के मुंह में डालना ही पड़ता है, मुंह चुबाना पड़ता है ना, फ्रेश होने जाते ही है, इसको नित्य कर्म बोलते हैं। ये तो संसार में आए हो तो करना ही पड़ेगा, तो फिर दूसरे कर्म भी करो ना, मेहनत करो अपने जीवन में जब ईश्वर ने दिया है तो कुल मिलाकर बात है, ईश्वर के जन्म को वेस्ट मत करो, मेहनत करो पर परेशान मत हो। इसलिए भगवत गीता जीवन में एक बार जरूर पढ़ें, और जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नए रास्ते दिखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।